सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। अब मोदी जी के इस बयान को लेकर विपक्ष ने ट्रोल कर रहा है कि कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा लेंगे, तो आज हालत ये है कि एयरपोर्ट को तुमने बस अड्डा बना दिया। गजब बेइज्जती है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष वालों से, शुक्रिया बना मोदी जी का कि बयान में हवाई चप्पल का यूज किया। मेरे रोंगटे तो यह सोच के खड़े हो रहे हैं अगर वो ये कह देते कि फटे हुए कच्चे वालों को हम सूट पहनाएंगे, तो आज उनकी क्या हालत होती। इसीलिए मैं मोदी जी का इस बात के लिए शुक्रिया मानता हूँ कि पुतिन जी अभी आए, अच्छी बात है, विदेश नीति पर चर्चा होनी चाहिए और भारत के संबंध बनने चाहिए अच्छे, हमें अमेरिका की नाव से उतरना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए अभी मजा आएगा ना, तब हम लोगों ने उसकी पूजा की, पुतिन आए तब हम लोगों ने उसकी पूजा की, और एक तुम हो बाहर जाते हो, तुम्हारे लिए कोई घंटा भी नहीं बजाता। पुतिन भारत आए, अपनी पोटी और सूसू भी साथ ले गया, और एक आप है मोदी जी, बाहर जाके अपनी पोटी सूसू वहीं छोड़ाते हैं और उनसे कहते हैं मजा लीजिए। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। ये इंडिगो की जीत नहीं है, ये बताता है कि जब मुनाफा इंसान की जान से बड़ा हो जाता है तो उस देश में हवाई चप्पल में इंसान उड़ेगा का नारा हवा हवाई हो जाता है। वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। खोपड़ी तोड़ साले। और ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस शुरुआत है। शुरुआत उस भारत की जहाँ पर एक कंपनी देश से बड़ी हो गई, मुनाफा भगवान हो गया, इंसान गुलाम हो गया, हवाई जहाज सूट बूट वालों का रह गया, और जो गरीब आदमी सपना देखा था वो सपना ही है। तो लेने के देने पड़ गए। बुरा लगेगा शब्द, और मैं चाहता हूं सरकार के नुमाइंदे को बुरा लगे ये शब्द। एक अदनी सी कंपनी के सामने विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाले भारत की सरकार झुक गई। तुम्हें शर्म है कुछ? ढील दे दी नियमों में, जहां जुर्माना लगना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जहां डंडा चलना चाहिए था, वहां कह रहे हैं अच्छा थोड़ा सा टाइम और ले लो, शर्म करो शर्म, और पता लगाएंगे गलती कहां हुई, किसने की। ये क्या मजाक हो रहा है। 27 नवंबर को खबर आई थी कि अडानी ने भारत में पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी FSTC को खरीद लिया है। इसके 3 दिन बाद ही भारत में फ्लाइट देरी होने और कैंसिल होने की खबरें आने लगी थी। अरे साला। लेकिन चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी है। पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या ये जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्योंकि इससे पहले भी जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दाम पर बेचना था तो देश भर में कोयले की कमी की खबरें फैलाई गई थी। सही पकड़े हैं। बताया जाता था कि देश में 1-2 दिन का कोयला बचा है, जिसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं? देश जवाब मांग रहा है। ये इंडिगो की सोची समझी साजिश थी। 40,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। 72 घंटे से ज्यादा पड़े हैं फर्श पर। खाना खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है, कईयों के दिन खराब कर दिए हैं, कईयों को मरने के लिए राख नसीब ना होने दी। सब कुछ अहंकार में ब्लैकमेल करने के लिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, जुम करो, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। और अभी तो रुको। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। चुतिया समझा मेरे को? हाँ? चुतिया समझा क्या? देश के तमाम हवाई अड्डों पर कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। बात तो सही है। लोग गुस्साए परेशान चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। पूरा एविएशन सेक्टर क्रैश लैंड करता दिखाई दिया है। कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। शर्म करो शर्म। और किसकी वजह से? इंडिगो एयरलाइंस काउंटर पर अपना गला फाड़ते रहिए। इसमें जिम्मेदार इंडिगो तो है ही, जिसके पिछले 3 दिनों में 1750 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। इंडिगो की होशियारी के चलते जब लाखों लोग परेशान होकर बेबस नजर आने लगे, इससे एक घटना ने यह बता दिया कि आज भारत के कुछ सेक्टरों में कंपनियां नहीं बल्कि साम्राज्य खड़े हो गए। सही पकड़े हैं। और सवाल यही से उठने लगा कि क्या हम भारतीय, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, अब एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां पर हर जरूरी सेक्टर में 1-2 बड़ी कंपनियां होंगी और उन्हीं कंपनियों के सहारे ये देश चलेगा।
सुनने में आ रहा है कि कई सारा एयरपोर्ट अडानी खरीद लिया है। अडानी का एंट्री होते ही सैकड़ों एयरपोर्ट के अंदर सैकड़ों प्लान कैंसिल कर दिया गया। बात तो सही है। अब बताइए, ये एक आपदा है। आपदा में अफसर खोज रहे हैं 7,000 का टिकट 70,000 में। मूर्ख बना रहे हैं, लोग को मूर्ख बना रहे हैं। गजब बेइज्जती है। 7,000 का टिकट अभी खोज लीजिए आप, जान रहे हैं 7,000 का टिकट 70,000 में कौन करवा, 4,000 का टिकट 40,000 में कौन करवा रहा है? रंगा बिल्ला कौन करवा रहा है? रंगा बिल्ला, वही रंगा बिल्ला, अडानी का यार। समझ रहे हैं कौन करवा रहा है भैया? देश आपके हाथ में है, गृह मंत्री अमित बाबू हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हैं, तो कौन करवाएगा? कौन आएगा करवाने भैया? अडानी ने करवा रहा है। देश के तमाम हवाई अड्डों पर कोहराम मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, अपना सामान ढूंढ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जुम करो। गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कोई विंडो पर चल रहा है, सुनवाई कोई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? और मीडिया जो चौथा खंबा है, उसे बाबरी मस्जिद से, तुष्टीकरण की राजनीति से, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अरे बड़े खतरनाक लोग। मानो 800 फ्लाइट रद्द हो जाना यह चौथा दिन है लगातार। कुल मिलाकर 2,600 से ज्यादा फ्लाइट्स, 2,600 से ज्यादा फ्लाइट्स अरे साला रद्द हो चुकी हैं। तमाशा बन गया है हमारा एविएशन सेक्टर। भद्दा मजाक किया जा रहा है आपके साथ, मेरे साथ, देशवासियों के साथ, देश की पब्लिक के साथ। सवाल सरकार से भी है, किसी को इतना ताकतवर क्यों बनने दिया कि उसने देश को घुटनों में लाके रख दिया। सोशल मीडिया भर गया था इंडिगो ब्लैकमेलिंग, बॉयकॉट इंडिगो के शेयर तक गिर गए, लेकिन बेशरम कंपनी बेशर्मी पर उतरा। जुम करो। और सीईओ की तरफ से कहा गया हम क्रू शॉर्टेज फेस कर। हकीकत ये है कि ये क्रू शॉर्टेज नहीं था, ये कोशिश जानबूझकर पैदा की गई ताकि नियमों को बदला जाए। तो लेने के देने पड़ गए। रेल मंत्री हमारा जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, रेलवे को ट्रेन दिया है, टिकट नहीं मिल रहा है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है। ऐसा जानवर भी नहीं जाता है जैसे यहाँ पब्लिक जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 10 से 12 घंटे से ना पानी मिला है, ना खाने को मिला है, पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है। ना इंडिगो वाले सुन रहे हैं, ना कोई किसी का सुन रहा है। अभी और सुनिए, बच्चे बूढ़े लोग सब लाइन पे खड़े हैं, पानी पूछने वाला नहीं है। वो उधर एक चेयर भी नहीं रखा है इन लोगों ने। ना केयरलेस हो चुका है एयरलाइन। मैंने आज ट्राई भी किया एविएशन मिनिस्टर पे कॉल करने की, लेकिन मिनिस्ट्री में कोई फोन नहीं उठा रहा है। भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था तो एक उम्मीद जगी थी। बात तो सही है। लेकिन आज उसी भारत के एयरपोर्ट के हालात रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से बदतर हो गए। जुम करो। हाँ, फर्क इतना है कि यहाँ पर बैग थोड़े महंगे हैं, टिकट ज्यादा महंगी है, लेकिन साहब बेबसी तो वही है जो बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की भीड़ पर नजर आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आज हमारा देश का हवाई अड्डा जो है वो परेशानी का अड्डा बना है। एयरपोर्ट की चमचमाती फर्श पर लोग लेटे पड़े हैं जैसे मानो रेलवे स्टेशन पर पड़े। कहीं कोई गर्भवती महिला परेशान हो रही है, कोई बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगने के लिए फूट पड़ा है। अभी और सुनिए, एक विदेशी महिला दिखी जो शीशे को तोड़ देना चाहती, चिल्लाकर कह रही है मुझे मेरे देश जाने दो। कोई है जिसकी शादी का रिसेप्शन था जो यहीं रह गया। ये तो धोती खोल रहा है। कोई है जो अपनों का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन हाथ में लोटा और उसमें उसकी राख लिए बैठा है कि प्लेन आएगा तो हरिद्वार में इस राख को गंगा नसीब। शर्म करो। किसी की आंखों में गुस्सा है, किसी की आंखों में आग। कोई कह रहा कि मेरी बीवी सुबह 7 बजे से यहाँ बैठी है। तुम्हें शर्म है कुछ? सामान तो दे दो, पैसा रहने दो, जाने दो, मुझे परेशान हो रही हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो। कोई महिला शिलोंग से अपने पति का ताबूत लेकर निकली थी ताकि कोलकाता में अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन वो भी पड़ी है और एयरपोर्ट के पास कुछ नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह।
सारा दांव पे लगा हुआ है। आज ये कहाँ जा रहे क्या सो जाऊंगा मैं, क्या करूंगा इसको, मैं कैसे करूं, मैं फांसा खा लूं क्या यहाँ पे? ये भगवान क्या जुल्म है। वो मेरे को बोल रहे मेरे को बेच के दो, मैं कैसे लेके जाऊं? मैं सर मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये एयरलाइन की तरफ से कुछ जवाब मिल रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहे मुझे। जुम करो। वो बोले रिफंड, मैं रिफंड नहीं मार सकता, मेरा होटल बुकिंग है, मेरा ट्रांसपोर्ट जिद्दा में बुकिंग है सऊदी में। ये उस भारत की हार हुई है जहां एक कंपनी ने साबित कर दिया कि वो देश से बड़ी है, जहां एक सीईओ की सैलरी 1 लाख पायलटों की सैलरी की तनख्वाह से ज्यादा है। अरे साला, जहां मुनाफे के लिए पायलटों को 17 घंटे उड़ाया जाता है, और जब वो पायलट चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि साहब हम भी तो इंसान हैं, कहा जाता है नहीं, नौकरी करना है तो इसी नियम पर करना होगा, क्योंकि हम तुम्हें इंसान नहीं गधा समझते। शर्म करो शर्म। रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, और यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है। बात तो सही है। और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है, तो रेल मंत्री को देना चाहिए। टिकट नहीं मिल रहा है, काउंटर जितना है ना सब दलाल के अंदर में चला गया है, काउंटर कुछ नहीं मिल रहा है टिकट। ऐसा जानवर भी नहीं जाता है जैसे यहाँ पब्लिक जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये रिफंड बस हमारा लगेज दे दो, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। कहाँ जा रही थी आप? श्रीनगर जा रही थी मैं। रिक्शा जा रही थी? हाँ, तुम्हें शर्म है कुछ? कल से लेके अभी। सामान डिपॉजिट है अंदर? हाँ, हमारा सामान नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हैं? उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार बस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? किस कदर लोग परेशान है, देखिए मैडम रो रही हैं। लगेज में लाखों का सामान है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेडिसिन है। सेम ऑन यू, पब्लिक आपसे फुकट में नहीं कुछ मांग रहा है, अपना लगेज मांग रहा है, ओनली लगेज। कर्म करो, भगवान से डरो। नॉट रिफंड, ओनली लगेज मांग रहा है। आप समझ लीजिए कि लोग किस कदर परेशान हैं। घटिया पॉलिसी इंडिगो की, थूकती हूँ मैं ऐसी घटिया पर, कभी जिंदगी में न जाऊँ मैं दोबारा इंडिगो के साथ। इंडिगो के इस ब्लैकमेलिंग की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, लेकिन विस्फोट उसने 3 तारीख को किया, जब सुबह सैकड़ों हजारों लोगों को फोन पर मैसेज आने लगा, योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। ये भगवान क्या जुल्म है। और आखिर में वो क्रूर मैसेज जिसमें लिखा गया कैंसिल्ड। एक दिन में 200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द, अगले दिन 100 रद्द, और ये बढ़ती जा रही, हजारों फ्लाइटें रद्द हो रही। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और प्राइम एयरो ने भारत के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट पायलट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FSTC में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है। अरे साला, बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। पायलट की कमी और तकनीकी खराबी के चलते ये उड़ानें रद्द की गई। इंडिगो ने जो कुछ किया, ये उस नए भारत की हार को दिखाता है, जहां पर एक कंपनी 64 से 68% मार्केट पर कब्जा कर लेती है और फिर सरकार को 5 दिन के अंदर झुका देती है। जुम करो। लेकिन जो गर्भवती माँ दर्द से बिखरी, जो कैंसर मरीज इलाज से वंचित रह गया, जो राख गंगा नहीं पहुंच पाई, जो अपनी रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया, उसका क्या? कोई मुआवजा नहीं, कोई जवाबदेही। वाह मोदी जी, वाह वाह। इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ को देखकर भी बुरा लगता। सच कहूं तो मेरे लिए मन में कई बार आता कि उनकी क्या गलती ऊपर वालों ने की, नियम उनके हैं। गाली कौन खा रहा है? वो ग्राउंड स्टाफ जो एयरपोर्ट पर खड़ा है। ये भगवान क्या जुल्म है। कोई उससे गालियां दे रहा है, कोई उस पर गुस्सा निकाल रहा है, कोई चीख रहा है, और ये बनता भी है क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जिनका असली कसूर है वो बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं। छोटी सी माफी, हमें खेद है। शर्म करो शर्म। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। जुम करो। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फ्लाइट कैंसिल, जनता परेशान, लेकिन जीत हुई इंडिगो की। पायलटों की छुट्टी और आराम के जिस प्रावधान को संकट का कारण बताया जा रहा था, वैसे कुछ प्रावधानों को DGCA ने वापस ले लिया है। क्या? DGCA पायलट से अपील करने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या पायलट के कारण यह संकट पैदा हुआ? क्या DGCA इतना मजबूर है कि अपील कर रहा है और एयरपोर्ट पर लोग बिलख रहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? 4 दिनों से लोगों को कितनी परेशानी हुई, क्या वो परेशानी इंडिगो के माफीनामे से दूर हो जाएगी? इंडिगो कंपनी ने कहा है कि यात्रियों का ख्याल रखेगी। क्या ख्याल रखेगी? जिसकी शादी छूट गई उसकी शादी करा देगी। जिसका इम्तिहान छूटा है उसका इम्तिहान दिलवा देगी। क्या फ्लाइट कैंसिल करने के लिए DGCA इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी नागरिक उड्डयन मंत्री और DGCA के खिलाफ एक्शन लेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये दोनों सवाल आप ही सरकार से पूछ लीजिए।
नहीं तो चुनाव आएगा, इंतजार कीजिए, 10,000 लेकर चुपचाप वोट दे दीजिएगा। इंडिगो का टिकट आप कैंसिल भी करेंगे तो कई 5,000 6,000 में कैंसिलेशन था। इसके बाद सरकार ने इंडिगो से कहा कि भाई साहब 2 दिन के अंदर आप सब कुछ नॉर्मल कीजिए। इंडिगो ने कहा 2 दिन में तो हो नहीं सकता, हमें 15 से 20 दिन चाहिए। क्या डीजीसीए ने इसके बाद इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस भेजा और फिर जो नियम बनाए गए थे, FDTL नियम थे, उन्हें फरवरी तक टाला गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि सरकार बैकफुट पर आई? शर्म करो शर्म। आम नागरिक को क्या मिला? हर एयरपोर्ट पे, पेट्रोल पंप से लेकर के एयरपोर्ट तक मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। अब आज जब लोग लाचार हैं, 5 लाख लोग देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे लाचार हैं, बात तो सही है। तो क्या वो उस मोदी जी की तस्वीर के आगे मेडिटेट करें, तपस्या करें? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, ये सिर्फ बैठक बैठक क्या खेला जा रहा है, ढील क्यों दी जा रही है? क्योंकि जो इसका जिम्मेदार है वो छुपा हुआ है।